नियोग विधि। नियोग क्या है? संतान प्राप्ति का एक ऐसा तरीका है जिसका वर्णन कई भारतीय धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर नियोग विधि से पैदा हुए संतान थे। इनके जन्म की नियोग विधि में नियोक्ता पुरुष स्वयं ऋषि वेद व्यास थे। जन्म के समय से ही पांडु क्षय रोग से पीड़ित थे और स्वयं भी संतान पैदा करने में असमर्थ थे। इस कारण पांचों पांडवों का जन्म भी नियोग विधि से हुआ था। इनके नियोग में अलग अलग देवता नियुक्त पुरुष थे। जानिए क्या है नियोग विधि और इसके नियम। क्या है नियोग विधि? मनु स्मृति के अनुसार पति अगर संतान उत्पन्न करने में असमर्थ तो कोई स्त्री पति की इच्छा से किसी योग्य पुरुष से नियोग द्वारा संतान प्राप्त कर सकती है। इसमें मुख्य शर्त यह है कि वह व्यक्ति योग्य और सम्मानीय पुरुष होना चाहिए। अगर पति की अकाल मृत्यु हो गई है तब भी पत्नी संतान प्राप्ति के लिए अपने समकक्ष पुरुष से गर्भ धारण कर सकती है। ये है नियोग विधि के नियम। नियोग का पहला नियम और अनिवार्य नियम है कि कोई भी महिला इस प्रथा का पालन केवल संतान प्राप्ति के लिए करेगी, न कि आनंद के लिए। शरीर पर लगाते हैं घी का लेप। नियोग में शरीर पर घी का लेप लगाया जाता है ताकि पत्नी और नियुक्त पुरुष के मन में वासना जागृत न हो। इतनी बार ही कर सकता है कोई पुरुष नियोग। इस प्रथा का दुरुपयोग न हो, इसलिए पुरुष अपने जीवन काल में केवल 3 बार नियोग का पालन कर सकता है। यह पवित्रता है। नियुक्त पुरुष केवल धर्म के पालन के लिए इस प्रथा को निभाएगा। उसका उद्देश्य केवल इतना होगा कि वह उस महिला को संतान प्राप्ति में सहयोग कर रहा है। यहाँ इस बात का आशय मानसिक पवित्रता से है। महिला भी केवल संतान प्राप्ति के लिए ही इस विधि को अपना सकती है, अन्यथा दोनों पाप के भागीदार बनते हैं। जायज होगा इस विधि से प्राप्त बच्चा। इस प्रथा से जिस बच्चे का जन्म होगा उसे वैध माना जाएगा। वह बच्चा कानूनी रूप से पति पत्नी का बच्चा होगा, न कि नियुक्त व्यक्ति पुरुष का। अधिकार नहीं जता सकता नियुक्त पुरुष उस बच्चे के पिता होने का अधिकार नहीं मांग सकता। साथ ही उसे भविष्य में बच्चे से कोई रिश्ता रखने का अधिकार नहीं होता। अब नियोग से उत्पन्न होने वाले कुछ व्यक्तियों की व्याख्या करता हूँ। राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और मादरी, जिन्होंने नियोग से ही पांडवों को जन्म दिया था। कुंती ने धर्म के साथ नियोग किया, जिसके बाद युधिष्ठिर का जन्म हुआ। उसके बाद कुंती ने इंद्रदेव तथा वायुदेव से नियोग संभोग किया, जिसके बाद अर्जुन और भीम का जन्म हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी मादरी ने भी नियोग करने की इच्छा जताई और उसने अश्विनी कुमारों संग नियोग संभोग किया और नकुल और सहदेव का जन्म दिया। आपको बताते चले कि कुंती ने पांडु से विवाह के पहले सूर्यदेव से नियोग किया था, जिसके बाद कर्ण का जन्म हुआ था। लेकिन अविवाहित होने की वजह से कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया था। धन्यवाद दोस्तों, ये नियोग प्रथा आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।